इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने भारत सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को इजराइल का नहीं बल्कि फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब पीएम मोदी ने इजराइल का साथ दिया है। पवार ने इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। पवार ने कहा, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत की भूमिका हमेशा से साफ रही है कि जिनकी जमीन, जिनके लोग उनके साथ, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका भी यही थी। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन की जमीन का अतिक्रमण हुआ है, ऐसे में उस देश की मदद की जानी चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत फिलिस्तीन के साथ है। बता दें कि एनसीपी प्रमुख ने कहा कि कल को अगर किसी ने इस बात को लेकर हमसे सवाल पूछा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका भी साफ होनी चाहिए। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले करीब 9 दिन से जंग चल रही है। इजराइल की सेना अब जमीनी रास्तों के जरिए गाजा पट्टी में एंट्री की तैयारी कर रही है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी के काफी करीब इकट्ठा हो चुकी है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के कार्यालय पर आज पदाधिकारी की एक बैठक बुलाई गई थी। इस सभा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। बैठक में ही राखी यादव को एनसीपी शरद पवार गुट का मुंबई अध्यक्ष बनाया गया। गुट में बंटवारे से पहले मुंबई प्रदेश अध्यक्ष का पद नवाब मलिक के पास था। बैठक को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा, हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने अलग भूमिका स्वीकार की और उन्होंने अपने अध्यक्ष का भी चयन किया। फिलहाल एनसीपी में जयंत पाटिल कामकाज देख रहे हैं। असली एनसीपी कौन है? सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों का सामना किया जा रहा है। मुझे यकीन है कि जब नतीजे आएंगे तो आम लोग देखेंगे कि असली राष्ट्रवादी कौन है। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए पवार ने कहा कि पूरे देश में लोग इस सत्ताधारी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी विरोधी माहौल है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, मतलब कि दक्षिण भारत से बीजेपी गई। महाराष्ट्र में इन्होंने विधायक तोड़े, एमपी भी विधायक तोड़कर सरकार बनाई। ऐसे में इनकी सरकार कहाँ है? दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार नहीं है। उन्होंने कहा, बीजेपी धीरे धीरे पूरे देश में कमजोर हो रही है। आगामी चुनाव भी बीजेपी हार रही है क्योंकि ये जो फैसले ले रही है वो जनता को ताकत देने वाले नहीं हैं। आज सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देना चाहती है, मतलब नौकरी में स्थिरता नहीं होगी। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद पुलिसकर्मी क्या करेगा? पवार ने कहा कि सत्ता का उपयोग जनता के लिए होना चाहिए। बीजेपी में फैसले लेने वाले नेता आम लोग नहीं हैं। बीजेपी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी केजरीवाल को हरा नहीं पाई तो उनके मंत्रियों को अरेस्ट करा रही है। राज्यसभा में मेरे साथी संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। इसको सत्ता से बेदखल करेंगे।